आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यहाँ पे हम लोग सुपर टेट की आगामी परीक्षा के लिए एक बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके तहत हम पीछे जो प्रश्न आया हुआ है सुपर टेट की परीक्षा 2019 में, उन प्रश्नों को देखने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम किस तरह से हमें तेज़ी से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है और उसके लिए क्या कुछ करना होता है। तो चलिए इसी के तहत देखते हैं इस प्रश्न को। ये देखिए, कहा है यदि, ध्यान रखना है कि कंडीशन दिया हुआ है, ये एक कंडीशन दिया है, अंडर रूट 2916 का मान दिया है 54, और तब हमसे पूछ रहा है कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या मान आएगा। तो एक तो यहाँ पे ये बात समझना है कि अंडर रूट चूँकि अब दे ही दिया है, सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को आपको मिल रहा है। देखिए, जब इस अंडर रूट में जाएंगे तो ये अंक तो वही मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है, तो दशमलव का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ दशमलव का फर्क है। एक बात समझिएगा, अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो ये सब यहाँ से सबसे छोटी संख्या मिलेगी, इस वाले से सबसे छोटी संख्या मिलेगी, और इस वाले से इसके बाहर जो मान आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और इसके अंदर जो मान आएगा वो, मतलब इससे बाहर जो मान आएगा वो सबसे छोटा आएगा। तो एक बात तो तय है कि जब आप इसका रूट निकाल रहे हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो निश्चित रूप से लास्ट में 4 ही आएगा। तो दो ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। अब या तो ऑप्शन ये सही होगा या तो ऑप्शन ये सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। पूछिए क्यों? इसलिए नहीं होगा कि इसी का वैल्यू अगर आप केवल इसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसी की वैल्यू 5.4 हो जाएगी। इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.4 हो जाएगी। ठीक, तो साथ में जब आप इसको थोड़ा सा निकालेंगे तो चूँकि देखिए यहाँ पे 0.2 अंक कटा है, यहाँ पे 0.4 अंक कटा है, तो इससे जब ये बाहर आएगा तो इसमें 0.2 अंक कटा हुआ होना चाहिए। यहाँ 0.2 अंक कटा है तो इससे बाहर आएगा तो 0.1 अंक कटा होना चाहिए, और यहाँ पे 0.4 अंक अंदर कटा है तो बाहर आएगा तो दशमलव कितने अंक कटा हुआ होना चाहिए? 2 अंक। तो सिर्फ आप इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 5.94। तो ये देखिए, इससे छोटी वैल्यू है, आगे अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। प्रश्न को हम ऐसे एग्ज़ाम में विदिन फ्यू सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात को समझाऊं। आल्दो आप जब इस प्रश्न को सॉल्व करते, एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका मान तो दे ही दिया है 54, इसमें कोई दशमलव नहीं है। और यदि आप वर्गमूल का मतलब समझते हैं, रूट का मतलब समझते हैं, तो अंदर देखिए, अगर 2 दशमलव कटा है तो बाहर जब ये निकलेगा तो 1 दशमलव कटा हुआ होना चाहिए, यानी उसका आधा। अंदर जितना है उससे बाहर आएगा तो उसका आधा दशमलव कटा हुआ होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पहले वाले को यहाँ से जब आप लिखते तो क्या मान आ जाता आपका? 5.4 आ जाता, 5.4 आ जाता। फिर आप यहाँ बढ़िए, देखिए 0.4 अंक अंदर कटा हुआ है, तो इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो दशमलव बाहर कितना अंक कटा हुआ होना चाहिए? 2 अंक। तो ऐसा आ जाता। फिर जब आप यहाँ आते, दशमलव कितने अंक अंदर कटा हुआ है? 6 अंक। तो यहाँ बाहर आता तो दशमलव कितने अंक कटा हुआ होना चाहिए? 3 अंक। तो यहाँ पे 0 लगा के कुछ ऐसे लिख लेते, तो 0.3 अंक कट गया। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पे अंदर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 0.8 अंक कटा हुआ है। तो जब इससे बाहर आएगा तो दशमलव कितने अंक कटा हुआ होना चाहिए? 0.04 अंक कटा हुआ होना चाहिए। ठीक, और जब आप इसको जोड़ते तो जोड़ के आप देख सकते हैं
ये चौथे नंबर पे है, तो इसमें देखिए अगर आप यहाँ 0 बढ़ा लीजिए तो ये 4, ये भी दशमलव के बाद 4 अंक दिखेंगे। यहाँ भी आप 2 0 बढ़ा लीजिए समझने के लिए, यहाँ भी आप कितना 0 बढ़ा लीजिए, 3 0 बढ़ा लीजिए समझने के लिए। तो जब आप इस 4 को लेके चलते तो देखिए आपको यहाँ 0 मिलता है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। जब लास्ट में 4 आएगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है। ठीक, यहाँ भी थोड़ा स्मार्ट बनेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में समय भी बचाना है। तो अब या तो ऑप्शन ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था, और जब आप केवल इन्हीं 2 को देखते तो इसका मान ही इससे अधिक हो जाता, ऑप्शन बी वाले से अधिक हो जाता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता, गलत हो जाता, और इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।